दोस्तों, बचपन से आपने सुना होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 छोड़ते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने ये जो अब तक पढ़ा है वो गलत है, आइए जानते हैं कि सही क्या है। फिर देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और अदर गैसेस, काफी सारी गैसेस होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हम इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन हैं, जितनी भी गैसेस हैं, वो सारी की सारी इनहेल करते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम सांस लेते हैं तब सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन तो अक्रिय गैस है, तो नाइट्रोजन जितनी भी आती है उतनी ही एक्सक्रीट हो जाती है, उतनी ही हमारी बॉडी से उत्सर्जित हो जाती है। CO2 तो 0.03% है, तो फिर बची क्या? ऑक्सीजन, जो कि 21% होती है। इसलिए कंपैरेटिवली हम लोग ये कहते हैं कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन आप ये ना कहिएगा कि सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सहेल की बात करते हैं तो हम नाइट्रोजन भी एक्सहेल करते हैं, CO2 भी और ऑक्सीजन भी। हमने 21% ऑक्सीजन लिया और हम 17% ऑक्सीजन एक्सक्रीट कर देते हैं। हमारी बॉडी में यूज आने वाली ऑक्सीजन सिर्फ 4% होती है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम CO2 एक्सक्रीट करते हैं? क्योंकि हमने 0.03% ली थी और एक्सक्रीशन के वक्त पे हमारी CO2 4% हो जाती है, यानी ये 4% CO2 हमने हमारी बॉडी से बनाई है, लेकिन एक्सक्रीशन के वक्त हम लोग 4% CO2 एक्सक्रीट करते हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ CO2 एक्सक्रीट करते हैं, हम CO2 के साथ में अदर गैसेस भी एक्सक्रीट करते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।